हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आपके साथ आज शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो इसे शुरू करते हैं। और गाइस ये जो स्टोरी है ना, ये 10 साल बाद से शुरू हो रही है, जहाँ पर वेवोशन के जो 2 लड़कियाँ ट्विंस हो गई होती हैं। और यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी का नाम होता है लेन शिन और छोटी बेटी का नाम होता है लेन यिन। लेन शिन और लेन यिन जो होती हैं, उनका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है लेन युआन। लेन युआन बहुत ही क्यूट था। और लेनशिन और हमारे लेनियन के पोते के सीधा 2 साल बाद वो भी पैदा हो गया था। और यहाँ पर उसने जब से वो पैदा हुआ है ना, उसने कभी भी अपनी आनिंग यानी कि अपनी मदर को नहीं देखा। और वो हमेशा अपनी मदर को चित्र में और बाकी सब चीज़ों में देखा करता था। यहाँ पर लेनशिन, लेनियन और बाकी सब मिलकर यहाँ पर चित्र बना रहे होते हैं, जिसमें लेनशिन ने तो अपने पिता लेनशिचन का चित्र बनाया होता है, लेनियन ने अपने पिता लनवांगची का चित्र बनाया होता है। और यहाँ पर लेन्युआन जो है वो एक तोते जैसा चित्र बनाता है, क्योंकि उसके जैसे फादर बताया करते थे उसकी माँ की खूबसूरती के बारे में कि वो कैसी कमल जैसी खूबसूरत थी, कैसी प्यारी सी ओमेगा थी। उसी तरह चीज़ों को लेकर उसने एक अजीबोगरीब सा चित्र बनाया था, जो कि किसी भी एंगल से इंसान का तो नहीं लग रहा था, बट उससे ऐसा लगता था शायद उसकी मॉम ऐसी दिखती होंगी। यहाँ पर वो लेनशिन और लेनिन से कहता है मदर कब आएंगी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। यहाँ पर उसकी दोनों बहनें उसकी तरफ देखती हैं और कहते हैं पता नहीं, शायद कभी नहीं। युआन, तुम उन्हें याद क्यों करते हो? युआन कहता है मुझे मदर के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे पूछना है वो मुझे अकेला छोड़ के क्यों गई। लेनशिन, लेनिन, क्या दीदी हम दोनों बच्चे इतने बुरे हैं कि मदर हमें छोड़ के चली गई? लेनशिन और लेनिन, उनकी आंखें थोड़ी भर आती हैं, दिल भी भर गया था इस मासूम से बच्चे की जवाब क्या ही दें वो। उन्हें खुद भी नहीं पता कि तभी यहाँ पर एंट्री लेता है लवांगची। लवांगची जिंगशी में आता है। ये बच्चे जिंगशी में अपनी कारीगरी कर रहे थे। तो लवांगची पूछता है युआन, क्या तुमने कुछ खाया? युआन भाग के जाता है और कहता है बाबा बाबा। वो यहाँ पर बड़े ही प्यार से उसकी जो टांगे थी उनसे लिपट गया था। यहाँ पर वांगची जो है वो गहरी सांस लेता है और कहता है तुम बड़े हो गए हो, इस तरह से भाग के नहीं आना चाहिए। वो कहता है बाबा बाबा आज मेरा बर्थडे है ना, प्लीज़ मम्मा को बुलाओ, इन्हीं कब आएंगी? यहाँ पर वांगजी गहरी सांस लेता है और कहता है वो कभी नहीं आएंगी, लेकिन अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो मैं तुम्हें मिलवाने ले जाऊँगा। यहाँ पर युआन खुश हो जाता है और कहता है क्या क्या मेरे साथ शिजे शिन और शिजे यिन ये भी जा सकती हैं? वो कहता है हाँ, तुम्हारी चीज़ें भी जा सकती हैं। तुम लोग अपनी अपनी ड्रेस पहन लो और कुछ खाना और वाइन भी ले चलो, तुम्हारी मदर को वाइन बहुत पसंद है। मैं उसके लिए एम्प्रेस स्माइल लेके आया हूँ। शिन और यिन काफ़ी एक्साइटेड थी कि फाइनली उन्हें उनकी मदर से मिलने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर वो लोग ड्रेसअप होते हैं, एक पूरी बास्केट में खाना लेके जाते हैं, वाइन लेके जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग माउंटेन्स में थोड़ी सी ऊपर पहुँचते हैं। जेंशिल हाउस को जब वो पार कर रहे होते हैं ना, तो उनका बिल्कुल दिल भर आया था, क्योंकि यहाँ पर सबने उन्हें बताया था कि उनकी मदर पहले यहाँ रहा करती थी, लेकिन आखिर अब वेवोशन कहाँ पे रहने लगा है। ये लोग माउंटेन से ऊपर जाते रहते हैं और वहाँ पर उन्हें एक ग्रेव मिलती है, एक ग्रेव जिस पे लिखा हुआ था लेनफुरेन ओमेगा वेवोशन, वाइफ ऑफ लेनशिचन एंड लवांगची। यहाँ पर वो लोग नीचे बैठते हैं, वेवोशन को खाना ऑफर करते हैं और उसके बाद वो सारे के सारे शराब डालकर उसे यहाँ नमस्कार करते हैं और उस शराब को वहाँ पर खिला देते हैं। और उसके बाद यहाँ लवांगची भी पेंट नहीं करके यहाँ पर वेवोशन से उसको मिलने आता है और कहता है देखो तुम्हारे तीनों बच्चे तुम्हें याद कर रहे थे, लेनशिन, लेनियन और ये युआन, तुम्हारा फेवरेट बेटा तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं आज तुमसे मिलने ले आया। आज इसका बर्थडे है, क्या तुम इसे आशीर्वाद नहीं दोगे? यहाँ पर वो ग्रेव से बातें कर रहा था, तभी पीछे से शिचन भी आते हैं। शिचन जो कि बहुत शर्मिंदा लग रहे थे, वो यहाँ पर आते हैं। वांगजी अपने ब्रदर से बात नहीं करता, वो इन तीनों बच्चों को उठाता है और फिर ये तीनों बच्चे अपनी मदर के ग्रेव को किसी करके वापस चल जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ब्रदर से बात नहीं करता और लेनशिचन कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर युआन और बाकी के बच्चे लेनशिचन को ग्रीट करते हैं और उनको भी बाबा कह के सारे के सारे उनके गले लिपट जाते हैं। यहाँ पर शिचन कहते हैं युआन जन्मदिन मुबारक हो। यहाँ पर वो युआन को गोद में उठाते हैं और युआन से कहते हैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। सच में
अच्छा, तुम्हें प्रेजेंट में क्या चाहिए? ए युआन, जो कि एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है, बड़ बोला सा होता है, वो बिना कुछ सोचे समझे कह देता है, मुझे बाबा, बड़े बाबा, मुझे ना मदर से मिलना है, क्या आप मुझे मदर से मिलवाएंगे? ये बात सुनते ही ना बेचारे शिचन की हालत टाइट हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं, तुम्हारी मदर से? वो कहता है, मैं जब से यहाँ देखता हूँ मदर इधर ही पत्थर के अंदर सोई रहती हैं, कब वो उठेंगी, कब मुझसे मिलने आएंगी? बाबा, मदर को बोलो ना, एयुआन उन्हें बहुत मिस करता है। छोटे पापा कभी नहीं बोलते। बड़े पापा, आप तो बड़े हो ना, आप सेक्ट लीडर भी हो, आप क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर शिचन कहता है, मैं सेक्ट लीडर हूँ, पर अब मैंने वो सारा कार्यकाल आपके पिता को दे दिया है। अब तुम्हारे छोटे बाबा ही सेक्ट लीडर हैं और कार्यकाल राजा के तौर पर वही काम करते हैं। यहाँ पर एयुआन कहता है, तो क्या आप मेरी मदर को नहीं बुला सकते? एनियांग को कहो ना, एयुआन बहुत मिस करता है। यहाँ पर लेंचिन और लेनिन की भी आंखें भर आई थीं। वो कहती हैं, एयुआन चलो यहाँ से, जल्दी चलो, हमें बाहर जाकर बाकी के बच्चों को टॉफ़ियाँ भी तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तुम भूल गए, तुम्हारा दोस्त लैन जिंगी आने वाला होगा। यहाँ पर वो कहता है, हाँ लैन जिंगी आने वाला होगा। अच्छा पापा, बड़े पापा, मैं चलता हूँ, मेरे को ना लैन जिंगी से बात करनी है। मैं उसके लिए ना टॉफ़ी भी लेके आया हूँ और सही टाउन से मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया था। पापा मैं चलता हूँ। वो बो करता है और वहाँ से जाता है। यहाँ पर हमारे शिचन वांगची की तरफ देखकर बढ़ते हैं आगे और कहते हैं, वांगची तुम कैसे हो? वांगची यहाँ पर कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ, और वो ये बोलकर सीधा चला जाता है। शिचन यहाँ पर विंग की ग्रेव के पास आते हैं। वो यहाँ पर विंग के लिए, विंग की पसंद के तांग हुलू, ना जाने कितने सारी मीठी मीठी चीज़ें, और विंग को जो जो चीज़ें पसंद थी वो लेके आते हैं। वो विंग के लिए वाइन लेके आते हैं, पीच ब्लॉसम, और तो और यहाँ पर उसके लिए एम्प्रेस स्माइल भी लाई गई थी। वो विंग से कहते हैं, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। आज हमारे एवान का बर्थडे है, तुम उसे ब्लेसिंग देना कि हमारे बाद हमारे पूरे सेक्ट को वो चला सके, आगे चल के वो एक अच्छा सेक्ट लीडर बने। विंग मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए चंचल हाउस को मैंने आज भी बहुत प्यार से सजवाया है। विंग तुम हमें देख रहे हो ना उन चांद सितारों से? यहाँ पर वो विंग को खाना अर्पण करते हैं और उसके बाद वाइन वहाँ पर गिराकर वो विंग को वाइन भी एक तरह से उसे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो ऊपर की साइड देख रहे थे, उनके आंसू गिर जाते हैं और वो कहते हैं, लेंचिन और लेनिन, लेंचिन मेरी बेटी है, लेनिन लंचा की बेटी है, और युआन भी लंचा का बेटा है। लेकिन मैंने कभी भी इन तीनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया। तुम हमेशा से इन तीनों बच्चों को खुश चाहते थे। देखो इनकी सारी परवरिश, इनकी पढ़ाई सब वांगची देख रहा है। मुझे वांगची पे पूरा यकीन है, वो इनको अच्छे से बड़ा करेगा, अच्छे से संभालेगा। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद तो मैं ज़्यादातर टाइम सिक्लूजन में बिताता हूँ। कभी कभी मुझसे मिलने ब्रदर आते हैं, यानी कि नी मिंगजू, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगता है। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, पर मैं इस तरह से लेंचिन, लेनिन और ए युआन की जिम्मेदारी लंचा पे नहीं छोड़ सकता। कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो इन बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताता है, खुश रहता है। इन बच्चों को पढ़ना, ड्राइंग करना, तुम्हें पता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी ड्राइंग इन बच्चों को दिखाई थी। बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं। चंचल हाउस की एक एक जगह से तुम्हारी खुशबू आती है। मैंने बच्चों को बताया तुम कितने अच्छे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले स्टूडेंट थे। मैंने उन्हें बताया तुम स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर बने थे, और तुमने कितनी मेहनत की थी। सारे कल्टिवेटर्स को तुमने हरा दिया था। विंग तुम सच में बहुत ग्रेट इंसान थे। तुम्हारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, जब वो बड़े होंगे ना तो वो तुमसे मिलेंगे, और एक दिन सुबियान को तुम्हारे ही बच्चों में से कोई एक खोलेगा। वो लोग ये सोचते हैं कि जब वो 13 साल के हो जाएंगे तो शायद सुबियान उनको मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी बातें बहुत देर तक यहाँ पर शिचन करते रहते हैं, और उसके बाद ऐसे ही शिचन देखते हैं कि अब उनका टाइम आ गया है। वो यहाँ पर विंग के लिए बड़े ही प्यार से पियोनी फ्लावर्स रखते हैं और कहते हैं तुमने ये फ्लावर मुझे और लंजा को दिए थे, और अभी ये मैं तुम्हें देने आया हूँ। मुझे लगता है कि
इनसे तुम्हें अच्छी सी फीलिंग आएगी। आई होप तुम जहाँ भी हो वहाँ खुश हो, और प्लीज़ मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अब बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपने पिता होने की जिम्मेदारियाँ छोड़ नहीं सकता। वो गहरी सांस लेते हैं और वापस आ जाते हैं। आज उन्होंने यहाँ पर बहुत टाइम बाद सिर्फ बच्चों के जन्मदिन पे ही ये पूरा का पूरा लैंड जगह सजा करती थी, लेकिन विंग की मृत्यु के बाद ये जगह ये लोग सजाते नहीं थे। लेकिन एयुआन ने जिद कर करके कि उसे पार्टी करनी है, उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। आज थोड़ी बहुत डेकोरेशन बहुत सालों बाद क्लाउड ड्रेसेस में हुई थी। एयुआन सुपर एक्साइटेड था। उसने ना जाने कितनी सारी ड्रेसेस रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उसे अपने बर्थडे पे बहुत अच्छी ड्रेस पहननी थी और उसका बेस्ट फ्रेंड जिंगी जो आने वाला था। यहाँ पर हमारा एयुआन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो यहाँ पर सबसे बेस्ट दिखना चाहता था। शिन और यिन भी बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। वो लोग अपने भाई के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये लोग यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर, अपने दादू चिरन से भी मिलने जाते हैं। चिरन अब बुज़ुर्ग हो गए थे। वो एक जगह बैठे हुए थे। वो बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम तीनों आ गए। वो यहाँ पर खांसने लगते हैं। तभी लेंचन कहती है, ग्रैंडफादर, दादू आपकी तबीयत ख़राब है, आप दवाई क्यों नहीं लेते। यहाँ पर वो कहते हैं, मेरा दवाई लेने का मन नहीं करता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मैं पल दो पल का मेहमान रहूँ। यहाँ पर लेंचन कहती है, दादू ऐसा कभी मत बोलना, आप हमारे लिए सबसे ऊपर हैं। लेनियन कहती है, दादू आपने तो अभी हमें स्वॉर्डमैनशिप भी सिखानी है, और आपने हमें तीरंदाजी, तलवारबाजी, मैंने सुना है आप यहाँ के सबसे अच्छे हेडमास्टर थे। यहाँ पर चिरन, जो कि सारी चीज़ों से आप दूर ही रहते थे, सिर्फ वांगची और शिचन से कुछ काम होने पे ही मिलते थे, तो वहाँ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो जान नहीं। और बेटा मेरा एयुआन, तुम आज 8 साल के हो गए। एयुआन कहता है, दादू मेरा गिफ्ट तो दो। यहाँ पर चिरन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये लड़का कभी भी अपने गिफ्ट्स को नहीं छोड़ता, बहुत लालची है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। यहाँ पर एयुआन कहता है, क्या मेरी मदर भी गिफ्ट्स लेती थी, मुस्कुराकर। यहाँ पर वो कहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लिया करती थी तुम्हारे पिताजी से, वो बहुत अच्छी थी। सच में अगर वेवोशन यहाँ होता तो वो ये बोलते बोलते ही चुप हो जाते हैं। बेटियाँ भी दोनों चुप हो जाती हैं। एयुआन कहता है, मुझे किस्सा कहानी सुनाओ ना। फादर और छोटे फादर, बड़े फादर मदर से कैसे मिले। वैसे यहाँ पर सबके एक एक हस्बैंड होते हैं, तो मदर के 2 अल्फा हस्बैंड कैसे थे। यहाँ पर वो लोग कहते हैं, बेटा प्रोफेसी हुई थी, वो एक दूसरे की किस्मत में थे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए, पाउट बनाते हुए एयुआन कहता है, अगर फादर मदर एक दूसरे की किस्मत में थे, मुकद्दर में थे, तो फिर मदर हमें छोड़ के क्यों चलेगी। इस सवाल का जवाब तो यहाँ किसी के पास नहीं था कि उनकी मदर उन्हें छोड़ के क्यों चली गई। यहाँ पर शिचन थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन तभी शिन और यिन कहती हैं, क्योंकि तुम मदर को तंग किया करते थे, इसलिए मदर तुम्हारी वजह से हमें छोड़ के चलेगी। यहाँ पर एयुआन कहता है, क्या सच में मदर मेरी वजह से छोड़ के चलेगी, क्या एयुआन बैड बॉय है। यहाँ पर शिन और यिन कहती हैं, हाँ एयुआन बैड बॉय है। एयुआन जो है वो ये सुनकर कि उसकी मदर उसकी वजह से छोड़ के गई है, सैड हो जाता है। तभी यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि दोनों लड़कियाँ तुम्हारी टांग खींच रही हैं, एयुआन बैड बॉय नहीं है, एयुआन सबसे अच्छा है, मेरा सबसे लाडला। तुम तीनों में सबसे क्यूट, सबसे लाडला एयुआन है। यहाँ पर वो एयुआन को गोद में बिठाते हैं और एयुआन के लिए खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। एयुआन बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, लेकिन यहाँ पर जो लेंशिन थी वो थोड़ी टेढ़ी थी, और लेनियन भी। वो कहती हैं, दादू आप हमसे प्यार नहीं करते। उन्होंने यहाँ पर एयुआन को अपनी लैब पे बैठाया हुआ था, तो दोनों बच्चों को और बाहों में लेके वो मुस्कुराते हुए इन तीनों को हक करते हैं और कहते हैं, तुम तीनों तो मेरी जान हो, और चलो मैं तुम लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, दिखाता हूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, दादू आप कहाँ से लेके आए। तो कहते हैं, सच बताऊँ तो लेके नहीं आया, कुछ डिसाइपल बाहर गए थे सई टाउन, तुम लोगों के लिए मैंने तांग होलू और इमली वाली टॉफ़ी मंगवाई है। यहाँ पर वो बच्चों को टॉफ़ी और तांग होलू देने लगते हैं, जिस क्लाउड ड्रेसेस में मीठा खाना और बाकी चीज़ें सख्त मना थी। इस तरह की चटपटी टॉफ़ियों से बच्चों को दूर रखा जाता था। यहाँ पर खुद लेंचरन ने उस रूल को तोड़ते हुए इन मासूम बच्चों के लिए वो टॉफ़ियाँ लाई हुई थी।
यहाँ पर वो गहरी सांस लेते हैं जब वो इन बच्चों को इतने प्यार से वो टॉफ़ियाँ खाते हुए देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता था जैसे 3 वेवोशन यहाँ बैठे हुए थे और तीनों वेवोशन यहाँ उन तांगहुलू, उन इमली की टॉफ़ियों को, उस नारियल चढ़े हुए प्यारे से लड्डू को खा रहे हैं। और यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वेवोशन का बचपन है। और यहाँ पर ये तीनों बच्चे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक वेवोशन और 2 उसके अल्फ़ा नेफ्यूज़ बैठे हों। यहाँ पर वो मन में कहते हैं वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया, बच्चे भी और ये भी, आज तुम लोग उनकी जगह ले रहे हो। यहाँ पर उनकी आंखें थोड़ी आंसू से भर गई थी। तभी येवान, उनकी आंखें जब आंसू से भीग जाती हैं तो येवान आंसू पोंछते हुए कहता है, दादू क्या हो गया? वो कहते हैं कुछ नहीं येवान। वो येवान के हाथों को चूमते हैं। येवान कहता है, दादू आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? शायद आपको टॉफ़ी नहीं दी, ये लो मेरा तांगहुलू, ये आप खा लो। यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तांगहुलू नहीं खाना है, मैं तांगहुलू के लिए नहीं रो रहा। और वो अपने आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं कितने शैतान हो तुम। यहाँ पर वो तांगहुलू फिर भी शिचन को देता है। शिचन पहली बार तांगहुलू खाते हैं और मुस्कुराते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कुछ चीज़ों के टेस्ट कभी नहीं बदलते, जैसे तांगहुलू लगा लो। और तुम तीनों को देखकर मुझे तुम्हारे माँ बाप का बचपन याद आता है, किस तरह से मेरे 2 अल्फ़ा नेफ्यू मिंग को प्रोटेक्ट किया करते थे। वांगजी सबसे ज़्यादा शैतान था, लेकिन आज तुम तीनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो। एवान, आगे चल के तुम्हें सेक्ट लीडर बनना होगा, तुम्हारे बड़े पापा और पापा की तरह पूरे सेक्ट को संभालना होगा। एशियन कहती है मैं भी चीज़ों को संभाल सकती हूँ। एयन कहती है दादू मैं भी, हम तीनों मिलके इस पूरी जगह को संभालेंगे और इसे बिल्कुल वैसा बना देंगे जैसे बड़े बाबा और छोटे बाबा ने बनाया हुआ है। यहाँ पर चरण मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, फिर आज तुम्हारी पार्टी का प्लान क्या है? यहाँ पर एओन पाउट करता है और कहता है जिंगी आने वाला है। जिंगी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएगा सही टाउन से, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलके यहाँ पर पार्टी करूँगा। जैसे वो ये बोलते हैं, यहाँ पर मुस्कुराकर चरण कहते हैं ऑफ कोर्स, मेरे प्यारे पोते का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। और यहाँ पर वो सारे बच्चे कहते हैं दादू हम जा रहे हैं, हम पार्टी करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लैंड्स के बच्चों को, गरीब बच्चों को और बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था। यहाँ पर ये लोग पार्टी करते हैं, सबको खाना खिलाया जाता है। सबके साथ यहाँ पर छोटी सी डांस परफॉर्मेंस होती है। सारे बच्चे मिलके छोटी मोटी कविता सुनाते हैं, थोड़ा छोटा मोटा गाना गाते हैं, फोक सॉन्ग बजाते हैं और उसके बाद इन छोटे छोटे बच्चों की पार्टी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एवान जो था वो अपनी बहनों यानी कि लेंशिन और लेनिन के साथ ही चंचल हाउस में तीनों बच्चे रहते थे और इनके लिए केयर टेक करने के लिए यहाँ पर लेंस की नैनी रहा करती थी। इन तीनों बच्चों के लिए 2 नैनी रखी गई थी और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लैंड डिसाइपल्स इस पूरे घर को कम से कम 10 लैंड डिसाइपल घेरे रहते थे ताकि इन बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। देखते हैं गाइस आखिर वेवोशन को क्या हुआ कि उसे मरना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया या फिर किसी ने उसे ख़त्म कर दिया। देखेंगे आने वाले टाइम में क्या वेवोशन की वजह से जो लेंशिचन और लवांगजी के बीच में दूरियां आई हैं वो ठीक होंगी या नहीं। इन बच्चों को कभी उनकी माँ वेवोशन या फिर उनकी फ्यूचिन कहा जाए उसका प्यार कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें और धीरे धीरे हम रिवील करेंगे हर उस राज को जो कि वेवोशन से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय।